जय श्री माधव सभी को। तो आज जैसे कि हमने में बताया कि कैसे आप भगवान कल्कि की शरण में आ सकते हैं। अभी जैसे हम कलयुग में हैं और कल हम शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में जो अवतार होगा प्रभु का, श्री हरि का, वो कल्कि होगा, कल्कि अवतार। तो कैसे हम अभी से ही भगवान कल्कि की शरण में आ सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो वो मैं आज आपको बताना चाहूँगी। और अभी से ही क्यों, क्योंकि लोग जानते हैं कि कलयुग तो अभी बहुत बड़ा है, तो अवतार अभी लास्ट में होगा। आप देखेंगे कलयुग के अंदर भगवान चैतन्य का अवतार हुआ है ना, वो श्री हरि के अवतार माने जाते हैं। और महात्मा बुद्ध का अवतार हुआ। तो कलयुग में 3 अवतार बताए गए हैं। तो आप देखोगे ना, चैतन्य महाप्रभु और महात्मा बुद्ध, उनके अवतारों में जो गैप था वो कितना था, वो लाखों वर्षों का नहीं था। तो इसलिए जैसे आपने आजकल सुना भी हुआ कि कलयुग एंड हो गया है और कल्कि अवतार हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ट्रस्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तब भी, क्योंकि हमारे शास्त्र के अनुसार कलयुग की जो अवतार हैं वो कल्कि भगवान ही है। तो उनकी भी जो भी आप अभी पूजा पाठ जिस भी इष्ट का नाम आप लेते हो, उसके अलावा हम भगवान कल्कि की आराधना भी कर सकते हैं। और बहुत कोई मुश्किल नहीं है। पर यह है कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ 100% बता रही हूँ मैं, 100% कल्कि भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी जो परेशानी है वो भी प्रभु की ही कृपा से दूर होगी, अगर आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कल्कि की कृपा पाने के लिए या फिर उनकी भक्ति पाने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, जब कलयुग एंड होगा तो भगवान कल्कि आएंगे और उसके बाद सतयुग आएगा। ठीक है, तो हमारे जो सनातन धर्म में था पहले त्रिसंध्या के बारे में बताया गया था कि हमें 3 समय पर भगवान श्री हरि की आराधना करनी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे कि मोमडन्स लोग भी 5 बार अपनी नमाज करते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग पहले ऋषि मुनि त्रिसंध्या करते थे, और आज भी बहुत सारे संत साधु ऐसे हैं जो 3 टाइम पे भगवान की त्रिसंध्या करते हैं। उसी को त्रिसंध्या बोलते हैं कि 3 संध्याओं पे भगवान श्री हरि का भजन। तो हम ये कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त पे 3:30 से लेके, यानी कि 3:45 से लेके आप 6:30 तक कर सकते हो त्रिसंध्या। उसमें कुछ लोग हैं श्री हरि के, उनकी स्तुति वगैरह है, वो आपको अभी एंड में बता दूंगी, और आप PDF भी ले सकते हैं उससे। इसके अलावा दोपहर में जो टाइम मिक्स संध्या होती है हमारी, सुबह और दोपहर का टाइम मिक्स होता है, यानी कि 12 बजे आप वो त्रिसंध्या करेंगे। और ऐसे शाम का टाइम जो संध्या का होता है 5:30, 6:30, 7 के आसपास, जब सूरज ढलने वाला होता है, और ढलने के आधे घंटे बाद तक की आपका शाम की संध्या मानी जाती है। तो ये 3 टाइम ज़रूर, अगर आप भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं, जो श्लोक या जो तरीका मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से, तो ये 100% है कि आपको प्रभु कल्कि की कृपा मिलेगी। और आपकी जो अभी की परेशानी है, कई बार एक भक्त भक्ति तो करना चाहता है पर सांसारिक चीज़ों में उलझा हुआ है, काफ़ी सारी परेशानियां हैं, और वो भी आपकी हल होगी। तो इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले हमारे गायत्री मंत्र है त्रिसंध्या के अंदर। और जैसे पुराने टाइम पे ये था कि हम 3 टाइम नहा के और फिर त्रिसंध्या करते थे, और प्रक्रिया काफ़ी बड़ी थी। पर क्योंकि अभी हम कलयुग में हैं, और कलयुग में कलयुग नाम आधार है, सिर्फ नाम से ही हमारा कल्याण होगा। पर क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ थोड़ा परिवर्तन आ रहा है और हमें भगवान कल्कि की आराधना करनी है, तो उसके लिए आपको आप एक बार तो नहाओगे ही, आप कहीं पर भी हो, मान लीजिए आप रास्ते में हैं, इसमें टाइम की इम्पोर्टेंस है, इसमें संध्या काल की इम्पोर्टेंस है कि संध्या काल में आप कहीं पर भी हो, घर में खाना बना रहे हो, कुछ भी, आपको या तो 5 से 10 मिनट आप निकाल सकते हो। अगर आप बाहर भी हो तो ये PDF के ज़रिए आप पढ़ सकते हो और धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले ओंकार से शुरू होता है, फिर गायत्री मंत्र है, इसमें श्री कृष्ण जी का मंत्र है, माँ दुर्गा का मंत्र है, और गुरु का मंत्र है। उसके बाद भगवान विष्णु के 16 नाम हम पढ़ते हैं, मतलब अच्छे से गा भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो। फिर भगवान के दशावतार स्तोत्र आपको पढ़ना है। इसके बाद माँ दुर्गा की स्तुति है, दुर्गा माधव स्तुति है। ठीक है, और इसके बाद माधव नाम है और कल्कि महामंत्र है। अब माधव नाम क्यों है, क्योंकि ये जो त्रिसंध्या आई है ये पुरी से जगन्नाथ स्वामी जो हमारे हैं उनके वहाँ से आई है, और जगन्नाथ जी को नील माधव भी कहा जाता है, और वही है जो कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे या हो चुके हैं। तो उनका जो माधव नाम है उसका जाप करने से आप
कलयुगी मानव से सतयुगी मानव बन सकते हैं। आपके अंदर धर्म बढ़ेगा माधव नाम जपने से और कल की महामंत्र करने से। तो बस आपको इतना ही करना है कि त्रिसंध्या तीनों टाइम पे ये जो श्लोक है इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और ऑनलाइन भी आप YouTube पे सर्च करोगे तो ये कैसे गाना है या कैसे पढ़ना है ये आपको मिल जाएगा जब त्रिसंध्या धारा लिखोगे YouTube पे। इसके अलावा कल की अवतार द ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। पर आप ये त्रिसंध्या करके भगवान कल्कि की शरण में आ सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो भक्ति में आना चाहते हैं। इसके अलावा आप जब भी त्रिसंध्या करें उसके बाद 108 बार माधव नाम जरूर लें। आप वैसे और समय पे भी काम करते हुए माधव नाम ले सकते हैं। और एक काम और ज़रूरी आप करें कि हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों का बहुत महत्व है, पर आज के टाइम हमारे पास समय नहीं होता तो हम सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो आप घर में कई बार घर में काफ़ी सारी नेगेटिविटी होती है, आप उसको दूर करने के लिए घर में भागवत महापुराण जरूर लाएं, क्योंकि ये 18 शास्त्रों का संपूर्ण विवरण इसी के अंदर दिया गया है। और डेली सिर्फ एक पेज आप अपने समय के अकॉर्डिंग कर सकते हो, आप एक पार्ट भी कर सकते हो, और एक पेज भी सुबह से लेकर 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले आप कभी भी हाथ मुँह धो के आप इसका पाठ कर सकते हैं। आप इसे देखेंगे आपके घर में कितना चेंज आता है, और शास्त्रों का पाठ करने से आप सनातन धर्म की धारा में आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 काम आप ज़रूर कर लीजिए, 100% गारंटी है कि आपको भक्ति भी मिलेगी, आपका जीवन भी बदलेगा, और जो भी परेशानी है वो भी आपकी दूर होंगी, और आने वाला कोई भी बुरा समय होगा उसमें भी आपकी रक्षा होगी। तो आप इतना कीजिए, और बाकी त्रिसंध्या के बारे में मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत सारी अनुभूतियाँ भी आपको मिल सकती हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो त्रिसंध्या कर सकते हैं, और मुझसे भी आप त्रिसंध्या ले सकते हैं PDF के रूप में। जय श्री माधव।